हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक प्यारा सा चैप्टर जिसका नाम है कंट्रोलिंग। बिजनेस स्टडी का एक ये चैप्टर है और बहुत छोटा है। तो आइए स्टार्ट करते हैं कंट्रोलिंग। सबसे पहले कंट्रोलिंग पढ़ने से पहले जानना पड़ेगा कि व्हाट इज कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग है क्या। सबसे पहले मान लीजिए अगर आपको बिजनेस में कंट्रोल लगाना है, क्या लगाना है दोस्तों, कंट्रोल लगाना है। तो सबसे पहले आपको पता है क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको स्टैंडर्ड सेट करने पड़ेंगे। क्या सेट करने पड़ेंगे, स्टैंडर्ड सेट करने पड़ेंगे। एक सेकंड। स्टैंडर्ड, जैसे मान लीजिए मैं ये चाहता हूँ कि भाई सब की सब मेरे ऑफिस में 9:30 तक आ जाएं। अब 9:30 तक आने के लिए आपको अपने ऑफिस में कंट्रोल लगाने के लिए सबसे पहले स्टैंडर्ड सेट करती है कि भैया मुझे सारे के सारे एम्प्लॉयज़ कितने बजे तक चाहिए, 9:30 बजे तक। ये क्या हो गया आपका स्टैंडर्ड। और उसके बाद आपने स्टैंडर्ड्स कर दिया कि भैया 9:30 बजे सारे के सारे एम्प्लॉयज़ मुझे चाहिए। ओके। अब आप जो हैं जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनका एक्चुअल परफॉर्मेंस मेजर करोगे। यानी जब जब वो आएंगे उनका टाइम नोट करोगे भैया कितने बजे आ रहे हैं। अगर वो 9:30 से पहले आ रहे हैं तो वेल एंड गुड, ठीक है, 9:15 पे आए, 9:20 तक आए। लेकिन अगर वो इसके बाद आ रहे हैं तो इसका मतलब है उन्होंने स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं किया। उनको क्या किए जाएंगे, उनके ऊपर एक्शन लिए जाएंगे। इसी को हम कहते हैं कंट्रोलिंग। अगर आप कुछ डेफिनेशन देखोगे तो देखो क्या लिखा है, कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड। सबसे पहले आपने जो स्टैंडर्ड सेट किए हैं उसको एक्चुअल से कंपेयर करो। ठीक है जी, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। हमने 9:30 स्टैंडर्ड सेट किया था और एक्चुअल हमारा कितना, 9:15, 9:20। ठीक है, स्टैंडर्ड्स कंपेयर किया और हमें अगर कोई डिफरेंस पाया, पाया मतलब 9:30 का सेट था और अगर कोई बंदा 9:35 पे आया तो डिफरेंस आया नहीं आया, आया तो हम उसका क्या जानेंगे, रीजन क्या है डिफरेंस का। और उसके बाद रीजन जान के काम हो जाएगा क्या, नहीं। रीजन जानने के बाद हमें लेने पड़ेंगे करेक्टिव एक्शन, ताकि हम उन रीजंस को क्या कर सकें, स्टॉप कर सकें। हमने कंट्रोलिंग की डेफिनेशन क्या सीखी। सबसे पहले आपको जो स्टैंडर्ड सेट किए हैं उसको एक्चुअल से कंपेयर करना। अगर कोई डिफरेंस पाया, जैसे मैंने 9:30 बजे, मेरे एग्जाम्पल में 9:30 बजे स्टैंडर्ड था, अगर कोई बंदा 9:30 से पहले आया फिर तो वेल एंड गुड, हमारा कोई पॉजिटिव डिफरेंस है। लेकिन अगर कोई 9:30 के बाद आता है तो हम उससे बोलेंगे भैया रीजन बता, लेट क्यों आया। और रीजन से पूछ के काम नहीं चलेगा, उसके बाद उसके खिलाफ करेक्टिव एक्शन लेने हैं ताकि वो रीजन फ्यूचर्स में रुक सके। इसी को कहते हैं कंट्रोलिंग। चले भी आगे। आगे हमारा क्वेश्चन आया नेचर ऑफ कंट्रोलिंग। कौन सा क्वेश्चन आया, नेचर ऑफ कंट्रोलिंग। और मैं अब आपको इतने प्यारे तरीके से याद कराऊंगा जिससे आपके दिमाग में एक क्वेश्चन बस जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देखिए ध्यान से इस क्वेश्चन में नेचर ऑफ कंट्रोलिंग में 4 पॉइंट्स हैं। पहला है कंट्रोलिंग इज अ गोल ओरिएंटेड फंक्शन। दूसरा है कंट्रोलिंग इज अ परवसिव फंक्शन। तीसरा है कंट्रोलिंग इज बोथ बैकवर्ड लुकिंग एज वेल एज फॉरवर्ड लुकिंग। एंड चौथा है कंट्रोलिंग इज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन। अब बिजनेस स्टडी में सब बच्चों को एक प्रॉब्लम बहुत फेस करनी पड़ती है कि सर याद कैसे करेंगे। इसके लिए मैंने एक अच्छा सा टेक्निक बनाई है जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। देखिए ध्यान से, पहले सुनते हैं। प्रवेश नाम का एक लड़का था। वो क्या था, फुटबॉल प्लेयर था। तो वो हमेशा कॉन्टिन्यूअस गोल मारने के लिए, कैसे, कॉन्टिन्यूअस गोल मारने के लिए आगे पीछे देखा करता था। कैसे, देखो देख भी रहा होगा प्रवेश, आपको आगे पीछे दिख रहा है। कौन से नाम का लड़का था, प्रवेश नाम का। कैसे गोल मारता था, हमेशा कॉन्टिन्यूअस क्या मारता था, गोल। और उसके लिए वो कैसे देखता था, आगे पीछे। फिर से एक बार लास्ट बार, प्रवेश नाम का लड़का था, कॉन्टिन्यूअस गोल मारने के लिए आगे पीछे देखा करता था। आइए हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे कि मैंने उस लड़के का नाम प्रवेश ही क्यों रखा, बिकॉज हमारा फंक्शन का नाम है कंट्रोलिंग इज ए परवेसिव फंक्शन। प्रवेश मतलब परवेसिव, यानी कि प्रवेश नाम का लड़का था और गोल कैसे मारा करता था, कॉन्टिन्यूअस। और क्या मारा करता था, गोल। और उसके लिए क्या देखा करता था, पीछे भी और आगे भी, यानी कि बैकवर्ड लुकिंग एज वेल एज फॉरवर्ड लुकिंग। आशा करता हूं आपको पॉइंट तो सारे याद हो गए। एक बार फिर से देखिए, प्रवेश नाम का लड़का था, कॉन्टिन्यूअस गोल मारने के लिए आगे पीछे देखा करता था। आइए, ये तो हमने याद कर ली हेडिंग्स। अब हम इसके अंदर का कंटेंट याद करते हैं। सबसे पहला है कंट्रोलिंग के नेचर। कंट्रोलिंग का सबसे पहला नेचर है, पहले सेकंड पढ़ते हैं। कंट्रोलिंग इज ए परवेसिव फंक्शन। परवेसिव का मतलब होता है, परवेसिव का मतलब होता है दोस्तों हर जगह। यानी कि कंट्रोलिंग का काम सिर्फ टॉप लेवल मैनेजर का नहीं होता, ये
मिडल का भी काम होता है और लोअर का भी काम होता है, यानी कि कंट्रोलिंग हर जगह लगानी पड़ती है, सिर्फ टॉप लेवल नहीं, मिडल भी और लोअर भी। फिर हमने पढ़ा पहला पॉइंट, कंट्रोलिंग इज अ गोल ओरिएंटेड फंक्शन। अल्टीमेटली हम कंट्रोल लगा किस ले रहे हैं? अल्टीमेटली कंट्रोल का मतलब ये है कि हम जो है चाहते हैं कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन का, हमारे बिजनेस का गोल क्या हो जाए, अचीव हो जाए। हम कंट्रोल, मैं चाहता ही क्योंकि 9:30 बजे सारे बंदे आए, बिकॉज मैं चाहता हूँ अगर ये टाइम से आएंगे तो काम ज्यादा करेंगे, यही मेरे ऑर्गेनाइजेशन का गोल है कि मेरा जल्दी से माल बन पाए। चौथा देखेंगे आप, कंट्रोलिंग इज ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन। कॉन्टिन्यूस का मतलब ये है कंट्रोलिंग कभी भी एक बार के लिए नहीं होती, ये हमेशा जब तक ऑर्गेनाइजेशन है तब तक कंट्रोलिंग है। थर्ड पॉइंट, कंट्रोलिंग इज बोथ बैकवर्ड लुकिंग एज वेल एज फॉरवर्ड लुकिंग। अब ध्यान से देखो, क्या मुझे कंट्रोल लगाने के लिए सबसे पहले क्या मैंने स्टैंडर्ड सेट किए थे, यानी कि मुझे पीछे भी देखना पड़ा था और मुझे फ्यूचर को ठीक करना था, यानी कि बहुत फॉरवर्ड लुकिंग एज वेल एज बैकवर्ड लुकिंग, क्योंकि मैनेजर को ही चेक करना पड़ता है जो हमने स्टैंडर्ड सेट किए थे क्या वो फॉलो किए, यानी पीछे भी देख रहा है एंड आगे भी देख रहा है। तो ये हमारा था नेचर ऑफ कंट्रोलिंग। पहले हमने क्या करा, हेडिंग याद करें, कैसे याद करा? प्रवेश नाम का लड़का था, कॉन्टिन्यूस गोल मारने के लिए आगे पीछे देखा करता था, हेडिंग याद। फिर हमने पढ़ा परवेसिव का मतलब हर जगह, हर जगह मतलब सिर्फ इस टॉप लेवल मैनेजर कंट्रोलिंग नहीं लगाता, मिडल भी और लोअर भी। उसके बाद हमने पढ़ा कंट्रोलिंग गोल, अल्टीमेटली कंट्रोल का मेन काम क्या है, गोल को अचीव करना। फिर हुआ कंट्रोलिंग कॉन्टिन्यूस, कंट्रोलिंग कॉन्टिन्यूस होता है, एक बार बंद नहीं होता, जब तक ऑर्गेनाइजेशन कंटिन्यू रखेगी तब तक कंट्रोलिंग कंटिन्यू रहेगी। और लास्ट, कंट्रोलिंग इज बोथ बैकवर्ड लुकिंग एज वेल एज फॉरवर्ड लुकिंग, यानी कि कंट्रोलिंग के लिए पीछे भी देखना पड़ता है और कंट्रोलिंग के लिए आगे भी देखना पड़ता है। और आगे क्यों देखना पड़ता है? बिकॉज अपने परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है जी। फिर हमने पढ़ा नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग। अब ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, आपके सामने दिख रहा होगा, इतने हार्ड हार्ड वर्ड्स हैं, कैसे याद होंगे? टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल बिल्कुल नहीं। हमारे पास एक प्यारी सी कहानी है और उस कहानी का नाम है मोटी लड़की के लिए जिम का इम्पोर्टेंस। आपके सामने मोटी सी लड़की दिख रही होगी, ये जो मोटी सी लड़की की मैं आपको कहानी सुनाने से पहले आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, ये बहुत ज्यादा मोटी है। अब सुनते हैं इसकी कहानी। ये जो लड़की थी जो कि मोटी थी, ये कभी भी डिसिप्लिन में नहीं रहती थी, ना ही किसी का ऑर्डर मानती थी। ओके, 2400 घंटे रिसोर्सेस को, खाना आपको दिख रहा होगा, 2400 घंटे रिसोर्सेस को ठूसती रहती थी। एक दिन गलती से जिम में गई और जिम में बैठा था ट्रेनर, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। ट्रेनर ने उसको जज किया, कहा मैडम इतनी मोटी हो चुकी हो, कृपया करके जिम ज्वाइन करो, और जिम में जब आप आओगी तो सारी एक्सरसाइज ऐसे मत कर लेना, कोऑर्डिनेशन में करना, मंडे को ये, ट्यूसडे को वो, ताकि आपका जो बड़ा सा गोल पेट है ये पतला हो सके, जैसे आपको सुंदर सी प्यारी सी नारी दिख रही है ऐसा हो सके। तो फिर से आप देखेंगे, मोटी लड़की थी, डिसिप्लिन में नहीं रहती थी, ना ही किसी का ऑर्डर मानती थी, 2400 घंटे रिसोर्सेज ठूसती रहती थी, जिम गई, जिम में एक जज मिला, वो सॉरी ट्रेनर मिला, उसने उसको जज किया और बोला हे देवी सारी एक्सरसाइज को कोऑर्डिनेशन में करना ताकि तुम्हारा गोल पेट पतला हो सके। आइए सबसे पहले बात करते हैं, कौन सी लड़की थी? मोटी लड़की। मोटी लड़की से पॉइंट बना हमारा एम्प्लॉय मोटिवेशन, मोटिवेशन। और कैसे नहीं रहती थी वो? डिसिप्लिन में, और ना ही किसी का ऑर्डर मानती थी। इसका मतलब इंश्योर ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। और 2400 घंटे क्या करती रहती थी? रिसोर्सेस को ठूसती रहती थी, यानी कि यूज ऑफ रिसोर्सेस। और क्या करती थी? किससे मिली? जिम में जज से, यानी कि जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड। ओके, उसके बाद क्या हुआ, उसने क्या बोला, सारी एक्सरसाइज कैसे करनी है? कोऑर्डिनेशन में, और ताकि आपका गोल पेट क्या हो सके? कम हो सके। आशा करता हूं आपको पॉइंट्स याद हो गए होंगे। एक बार फिर से देखते हैं, कैसी लड़की थी? मोटी, डिसिप्लिन में नहीं रहती थी, ना ही किसी का ऑर्डर मानती थी, एंड 2400 घंटे रिसोर्सेस ठूसती रहती थी। जिम में ट्रेनर मिला, उसने उसको जज किया और कहा हे देवी सारी एक्सरसाइज कोऑर्डिनेशन में करना ताकि आपका गोल वाला पेट पतला हो सके। ठीक है जी, स्टार्ट करें इसके अंदर का। ओके, सबसे पहला है हेल्प्स इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल्स, यानी कि कंट्रोलिंग हेल्प करता है वेदर द वर्क इज हैपनिंग एज पर प्लान बाय। अल्टीमेटली कंट्रोलिंग क्या लगाता है? कंट्रोलिंग का मेन मकसद ये है कि हम जानना चाहते हैं कि जो हमने वर्क का सोचा था, प्लानिंग की थी कि हम ऐसा करेंगे, क्या वो उस हिसाब से हो रहा है या नहीं। अगर इफ समथिंग इज नॉट गोइंग एज पर प्लान,
अगर कोई चीज प्लान के हिसाब से नहीं जा रही, इट टेक्स क्विक एक्शन टू फिक्स इट, ताकि हम एक्शन ले सके कि वो ठीक हो जाए। दूसरा, जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स। मान लीजिए मैंने ऐसा स्टैंडर्ड सेट कर दिया जो मेरे लिए खुद के लिए वो अचीव करना पॉसिबल नहीं है। जैसे मान लीजिए मैंने सबसे बोला कि 9 बजे का टाइम है, सब 9:03 तक, 9:03 पर सब आने चाहिए। क्या ये दोस्तों स्टैंडर्ड अचीवेबल है? आप बताइए, क्या कोई भी 3 मिनट का टाइम देना चाहिए? कम से कम 9:15 9:20 का टाइम देना चाहिए ना। हाँ जी, अगर ऐसा स्टैंडर्ड सेट कर दिया कि जो अचीवेबल नहीं है, तो क्या दिक्कत होगी लोगों को फॉलो करने में? हाँ जी। तो कंट्रोलिंग क्या करता है, स्टैंडर्ड के एक्यूरेसी को जज करता है कि जो आपने स्टैंडर्ड सेट किया है क्या वो करेक्ट है या नहीं है, या ज्यादा स्टैंडर्ड हाई कर दिया या ज्यादा लो कर दिया। तो कंट्रोलिंग क्या करता है, उसको सिचुएशन के हिसाब से चेंज कर देता है। आगे, मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। आप बताइए, अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में सब चीज कंट्रोल में होंगी तो क्या आपके रिसोर्सेज का ढंग से यूज होगा? नहीं होगा। अगर आप सबको कंट्रोल में रखोगे तो कोई भी एसी खुला नहीं छोड़ेगा, कोई भी पानी खुला नहीं छोड़ेगा, सारे के सारे लोग कैसे रहेंगे? कंट्रोल में रहेंगे। आगे, इंप्रूविंग एम्प्लॉय मोटिवेशन। अगर सारे लोगों को पहले, एम्प्लॉयज को पहले ही पता होगा कि हमें क्या करना है, हमसे ऑर्गेनाइजेशन क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, तो क्या वो हमेशा कॉन्फिडेंट वर्क बेटर करेंगे? इसलिए तो इंप्रूविंग एम्प्लॉय मोटिवेशन। दूसरा, पांचवा, इंश्योरिंग ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। कंट्रोलिंग क्या कंट्रोल करता है कि एम्प्लॉयज जो हैं सारे के सारे रूल्स को फॉलो करें, वो चीटिंग ना करें, लेजीनेस ना करें और कोई भी रॉन्ग एक्टिविटी ना करें। तो कंट्रोलिंग से क्या होता है, सारे काम ऑर्डर्स में होते हैं और सब लोग डिसिप्लिन में रहते हैं। लास्ट, फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन इन एक्शन। जितने भी धंधे में डिपार्टमेंट्स होते हैं, आपको पता होगा कि सारे लोग सारे काम नहीं कर सकते, तो इसलिए ऑर्गेनाइजेशंस को डिपार्टमेंट्स में बांटना पड़ता है। किसी कहाँ पर परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। तो इनके ये लोग जो है कोऑर्डिनेशन में, यानी कि आपस में मिलजुल के काम करें, इसके लिए भी क्या लगाना पड़ता है, कंट्रोलिंग। तो आज हमने 2 क्वेश्चन पढ़े, नेचर ऑफ कंट्रोलिंग एंड दूसरा इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग। नेचर ऑफ कंट्रोलिंग में आपने देखा प्रवेश की कहानी। क्या कहानी थी? प्रवेश कॉन्टिन्यूस गोल मारने के लिए आगे पीछे देखता था। और दूसरा क्वेश्चन पढ़ा इंपॉर्टेंस, जिसमें हमने पढ़ा मोटी लड़की की कहानी। फिर से एक बार लास्ट बार, मोटी लड़की थी, डिसिप्लिन में नहीं रहती थी, ना ही ऑर्डर मानती थी, 24 घंटे रिसोर्सेस ठूसती रहती थी। जिम गई, ट्रेनर मिला, ट्रेनर ने बोला, उसको जज किया और बोला, हे देवी, सारी एक्सरसाइज कैसे करो, कोऑर्डिनेशंस में, ताकि आपका बड़ा विशाल पेट जो गोल है वो पतला हो सके। ठीक है जी। तो आशा करता हूं आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आएंगे। आने वाले दोनों क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, टेक केयर।